दोस्तों यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जो मेरा घर है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे और साथ ही साथ मजबूती में किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे मेरे घर में। आपका जो घर है वो सालों साल चले। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आ जाती है जो कि आपको ध्यान रखना होता है, जिसके कारण आपका घर जो है वो कमज़ोर हो सकता है। ऐसे में इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा देखिए, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि कहाँ पर आप गलती कर सकते हैं अपना घर बनाने में और कहाँ पे आप जो है इस चीज़ों को सुधार सकते हैं जिससे कि आपका घर जो है वो मजबूत बनेगा। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि घर के किस पार्ट में आपके कौन कौन से मेंबर्स आएंगे और उनमें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला पार्ट है हमारा वो आरसीसी मेंबर है। जैसे कि आप जानते हैं घर बनाने में आजकल फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है, जिसमें कि आपकी फुटिंग, कॉलम, स्लैब और आपका स्ट्रक्चर का जितना भी काम है ये सारा पूरा कंप्लीट जो है इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कि प्लिंथ बीम भी शामिल होता है। ऐसे में दोस्तों जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका कमज़ोर ना हो, इसके लिए आप यहाँ पे क्या क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए आप यहाँ पे सबसे जो पहली चीज़ का ध्यान रखेंगे वो होता है कंक्रीट। जैसा कि आप जानते हैं आरसीसी में सबसे अधिक जो यूज़ होता है ये कंक्रीट ही यूज़ होता है, जो कि आपका M20, M15 या M25 तक के ग्रेड जो है ये इसे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हर व्यक्ति को ये चीज़ें मालूम नहीं होती कि ये ग्रेड्स क्या होते हैं। तो ऐसे में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप यदि एक अपना घर बना रहे हैं तो वहाँ पर जो कंक्रीट यूज़ होगा, यदि आपने 1 बैग सीमेंट लिया है तो 1.5 बैग आपको सीमेंट लेना है और 3 बैग यहाँ पे 20 mm गिट्टी, ये चीज़ें लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर आपको कंक्रीटिंग करनी है। कई बार दोस्तों ठेकेदार या लेबर जो है इसमें ये कर सकते हैं कि ये अच्छे से नाप के जो है ये कंक्रीट नहीं बनाते हैं, जिस कारण से यहाँ पे जो है हनीकॉम्ब जैसी संभावनाएं बन जाती है। दोस्तों स्ट्रक्चर के काम में यहाँ पे जो ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, जैसे कि आपका स्टील है, स्टील जिस mm का आपको ड्राइंग में आया है, जैसे कि आपका बीम में हो सकता है 12 mm, 16 mm का आया हो, कॉलम में 16 mm का स्टील दिया हो, तो वो प्रॉपर जो साइज है वो यहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए साइड के ऊपर। वहीं दोस्तों जो रिंग की स्पेसिंग होती है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसको आप लाइटली नहीं ले कि ठेकेदार ने बोला है कि 8 इंच पे लगा दे तो 8 इंच पे लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ड्राइंग में दिया हुआ है उस हिसाब से आप स्पेसिंग रखिए। इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप बारीकियों से ध्यान देंगे तो आपको कमियां मिलेगी घर में, जैसा कि जो ठेकेदार करता है। जैसे कि आपका स्लेब का स्टील बनेगा, वहाँ पे आपको चेयर्स बार लगाने, जिससे कि जब आपके कंक्रीटिंग होगी स्लेब की तो वहाँ पे बार्स जो बेंड अप उठते हैं वो आपके नीचे की ओर दबेंगे नहीं, वो स्टेबल रहेंगे एक जगह पे। टॉप एक्स्ट्रा का ध्यान देना है आपको स्लेब में कि टॉप एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड आया है आपकी ड्राइंग में उस तरीके से उन्होंने उस लेंथ का पूरा लिया है या नहीं लिया है, या आपको इस चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप किसी इंजीनियर या सुपरवाइजर को 1 से 2 दिन के लिए बुलवा सकते हैं साइट विजिट के लिए। वो आपको प्रॉपर चेक करके बता देगा और वो कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे से समझा भी देगा। वहीं दोस्तों जब भी कंक्रीट होती है घर में तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके घर में जैसे कि यदि स्लैब डल रही है तो वहाँ पे आपको प्लेट वाइब्रेटर, पिन वाइब्रेटर, इन दोनों वाइब्रेटर का अच्छे से इस्तेमाल करना है। कॉलम कास्टिंग हो रही है तो वहाँ पे आपको पिन वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके घर में हनीकॉम्ब्स वगैरह जो है देखने के लिए नहीं मिलेंगे। साथ में जो सेटलमेंट होता है कंक्रीट का बहुत अच्छे तरीके से कंप्रेस होता है, जिसके कारण अच्छे कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलती है। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है हमारा घर बनाने में इस्तेमाल में आने वाला है ये हमारा ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क। दोस्तों ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे दोस्तों जो ब्रिक्स होती हैं ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है आपके घर के पार्टीशन वॉल क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं ब्रिक्स लेने के लिए, या तो आप रेड ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डबल AC ब्लॉक का जो है यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि डबल AC ब्लॉक जो है ये थोड़े से आपको कॉस्टली पड़ेंगे बजाय कि फ्लाइस ब्रिक। सबसे सस्ती जो है आपको यहाँ पे फ्लाइस ब्रिक मिलती है। हालांकि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इसमें जो है क्रैक्स जो है ये जल्दी डेवलप होते हैं क्योंकि इनका जो सरफेस होता है काफ़ी स्मूथ होता है, जिस कारण जो है प्लास्टर में कुछ समय बाद में थोड़ा सा ये क्रैक्स वगैरह यहाँ पे आने की संभावना ज़्यादा रहती है इसमें। दोस्तों यहाँ पे जो 2 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास में, जैसे कि रेड ब्रिक और डबल AC ब्लॉक, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा देखें तो आज के समय में डबल AC ब्लॉक जो है दोस्तों यहाँ पे आप या तो रेड ब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं या डबल AC ब्लॉक जो है इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि इनकी जो क्वालिटी होती है रेड ब्रिक्स की उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे 3 क्वालिटी में रेड ब्रिक्स अवेलेबल होती है। आपको एक तो सादा ईंट मिलती है, डमी घोल मिलती है और चिमनी घोल मिलती है। तो चिमनी घोल अभी बहुत अच्छी क्वालिटी की रेड ब्रिक्स होती है, हालांकि इनका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं दोस्तों ब्रिक वर्क में आपको क्या ध्यान देना है, ब्रिक वर्क में जैसे कि आपकी वॉल वगैरह जहाँ पे भी पार्टीशन वॉल क्रिएट होना है वहाँ पे आपको प्लम्ब अप चेक करना है, जैसे कि गोला भी कहते हैं। दीवार आपकी बिल्कुल सीधी है या नहीं, अलाइन है या नहीं, इसे भी चेक करना है। साथ ही साथ आप ब्रिक वर्क के टाइम पे गुनिया भी चेक करिए, जिससे कि रूम के साइजेस वगैरह यदि आपके स्ट्रक्चर में कुछ 1 से 2 इंच का यदि कुछ रह जाता है आपका गुनिया करने का तो आप यहाँ पे ब्रिक वर्क में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो रेशियो है उसे ध्यान में रखना है कि जो यदि आपका 4 इंच का ब्रिक वर्क हो रहा है तो यहाँ पे 4:1 का रेशियो रखना है आपको
मटेरियल में। यहाँ पे यदि आपने 1 तगारी सीमेंट लिया है तो 4 तगारी आपकी सैंड है। ये आपका 4:1 का रेशियो है। यदि आपकी 8 इंच की वॉल है तो यहाँ पे आपका 5:1 हो जाएगा। 1 तगारी यदि आपका सीमेंट है तो 5 तगारी आपका यहाँ पे सैंड है। उसी तरीके से दोस्तों प्लास्टर में भी जो मटेरियल बनेगा आपका, वहाँ पर ये आपका जो रेशियो है 5:1 का रहेगा। जैसे कि आपका 1 तगारी सीमेंट हो गया, 5 तगारी सैंड हो गई। ब्रिकवर्क करते समय दोस्तों एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ आपके कॉलम्स हैं और जहाँ पे वॉल जो है कॉलम से टच हो रही है या बीम से टच हो रही है, वहाँ पे आपको चिपिंग का इस्तेमाल करना है ना। चिपिंग करके वहाँ पे आपको चटनी वगैरह लगाना है। उसके बाद में वहाँ पे ब्रिकवर्क जो है जॉइंट करना है। दोस्तों जब प्लास्टर हो तो क्रैक्स से जो आपने देखे होंगे जनरली कॉलम के साइड से किनार से आपको क्रैक्स डेवलप जो होते हुए दिखाई देते हैं। इनको रोकने के लिए यहाँ पे आप मुर्गा जाली का प्रयास कर सकते हैं लगाने का। यदि आप मुर्गा जाली 6 इंच की लेते हैं तो 3 इंच का पोर्शन जो है ब्रिकवर्क पे आने दे। 3 इंच आपके कॉलम पे रखें या बीम पे रखिए 3 इंच, और 3 इंच आपका ब्रिकवर्क पे आ जाएगा। उसके बाद में आप प्लास्टर करवाइए तो यहाँ पे ये क्रैक्स जो है ये डेवलप नहीं होते हैं। दोस्तों एक चीज़ का और आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लिंटल बीम है वो आप रिंग में बनवाइए। प्लेन जो रॉड है ये नहीं डालना है आपको लिंटल में, आपको रिंग बना के एक बीम बना के कास्टिंग करके डालना है, जिससे कि जो आपने देखा होगा कि विंडो के साइड से क्रैक डेवलप होता है वो यहाँ पे वो चीज़ें डेवलप नहीं होगी। और आपको जो सपोर्ट देनी है वो कम से कम 8 इंच जो है एक्स्ट्रा आपका लिंटल जो है विंडो के ऊपर आना चाहिए। प्लास्टर में भी दोस्तों आपको दीवारों का जो है ये गोला देखना है ना, प्लम बॉब चेक करना है, जिससे कि आपकी दीवारें बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट दिखे, जो कि दिखने में जब पुट्टी पेंट हो जाता है फिनिश होने के बाद में बहुत अच्छी दिखाई देती है दीवारें। दोस्तों चाहे आपका ब्रिक वर्क हो, आरसीसी काम हो या कोई भी सीमेंट वर्क हो, घर में आपको क्यूरिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। घर के काम को आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा क्यूरिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। साथों साथ आपकी क्यूरिंग भी जो है कंप्लीट होते रहेगी। यहाँ पे आप 28 डेज तक जो है क्यूरिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और यहाँ पे टाइल्स वर्क जो है शामिल रखा है हमने। जैसे कि दोस्तों आप टाइल्स लगाते हैं तो फ्लोरिंग के लिए आपको 2-3 ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। हालांकि इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैं उसी को बताने वाला हूँ, जो कि हमारा टाइल है। यहाँ पे आप वेट्रीफाइड टाइल्स का इस्तेमाल में ला सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि जो बाथरूम में आपने देखा होगा पुराने समय में 12x18 इंच की टाइल्स यूज़ होती थी बाथरूम में, यहाँ पे आप उसे इस्तेमाल में ला के 2x4 की डायरेक्ट टाइल से इस्तेमाल में ला सकते हैं। पहली चीज़ इनका साइज़ बड़ा है, जिस कारण ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। यदि यहाँ पे आप दोनों टाइल्सों के बीच में स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं, 5 mm का स्पेसर भी लेते हैं, उसके ऊपर जो आप कलरफुल इपॉक्सी फिल कर देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है दोस्तों ये टाइल्स। टाइल्सों में यदि देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिलेगी, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मार्बल, टेक्सचर, ग्लॉसी और पैटर्न्स वाइज मिल जाएंगे आपको, बहुत जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियमनेस दिखाई देते हैं। वहीं दोस्तों जब टाइल्स लगती है तो मिस्त्री के ऊपर आपको ये ध्यान देना है कि जो टाइल्स के नीचे मटेरियल यूज़ हो रहा है वो मिनिमम जो है आपका 5:1 का जो रेशियो है, जैसे कि मैंने आपको प्लास्टर में बताया, उसे आपको इस्तेमाल में लाना है। और जब टाइल्स लगती है तो ऊपर से उसको हैमर से अच्छे से आपको फिक्स करना है, ताकि जो बाद में पोलापन रहता है, जो कि होलो रहता है हमारा टाइल्स नीचे से कई बार, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। यदि आप एडेसिव का इस्तेमाल में लाते हैं तो वो और अच्छी बात है। यहाँ पे फिर आपको जो होलोपन है वो देखने को नहीं मिलेगा एडेसिव के केस में। हालांकि उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है हमें। टाइल्स लगाते समय दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो कि हमारे लेवल से, यदि आप अपना घर का फ्लोर लगा रहे हैं तो वो आपको 0-0 लेवल में होना चाहिए। वहीं दोस्तों प्लम्बिंग के जो आइटम इस्तेमाल में लाते हैं हम लोग घर में, तो यहाँ पे आपको जो लेना है वो 11 HDR का जो है CPVC आइटम लेना है। और PVC के लिए आप 4 kg पर प्रेशर वाला जो है यहाँ पे आइटम जो है परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, पर लेकिन ये जो मैंने आपको ग्रेड्स बताए हैं इनका आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स आप घर में इस्तेमाल में लाने वाले हो, जहाँ पे आपके घर में झीरी वगैरह होती है पाइपिंग के लिए, अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए, वहाँ पे आपको चिकन मेश जो है पाइप के ऊपर लगाना है और उसके ऊपर अच्छे से चटनी लगा के आपको प्लास्टर वगैरह ये चीज़ें करनी है। ये काम जो है आपका प्लास्टर के पहले होगा, ब्रिकवर्क के बाद में होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि जहाँ पे आपके प्लास्टिक के PVC पाइप जो लगे हुए हैं वायरिंग के लिए, वहाँ पे जो है क्रैक्स आने की संभावना ना हो। स्विच बोर्ड दोस्तों उतने ही दें अपने घर में जितने की ज़रूरत हो आपको, क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्विच बोर्ड लगाएंगे तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है ये बढ़ते चले जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ में कॉस्ट बढ़ती है। इलेक्ट्रिकल वर्क में आपके चाहे पाइपिंग से लेके, वायर से लेके, फाइनल फिनिश की जो स्विच बोर्ड के पिंस वगैरह आएंगे वहाँ तक की कॉस्ट जो है ये बढ़ते। दोस्तों हमारे वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, जैसा कि फाइनल फिनिश जो आता है हमारे घर का, पुट्टी, पेंट और पेंटिंग। यहाँ पे दोस्तों पुट्टी और पेंट करने के लिए, जैसे कि हमने जाना कि हमारी जो दीवारें हमने सीधी रखी हुई है, प्लम बॉब में चेक किया है, तो यहाँ पे हमारी दीवारें अच्छी दिखनी चाहिए सामने से। तो यहाँ पे यदि आपको रॉयल कलर करना है तो आपको 3 कोट का बेस जो है यहाँ पे पुट्टी का तैयार करना होगा घर के अंदर के हिस्से के लिए। यदि आप 2 कोट करते हैं तो रॉयल कलर बिल्कुल मत लगाइए, आप इमल्शन लगा लीजिए, वो भी काफ़ी जो है अच्छा दिखाई देता है। यदि आप 3 कोट पुट्टी करवाते अपने घर में और घिसाई करवा के रॉयल कलर करवाते तो ये यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाली दीवारें। और जो बाहरी हिस्सा है दोस्तों हमारे घर का, वहाँ पे आप टेक्सचर करवा सकते हैं, जो कि रस्टिक भी कहते हैं, जिसे आप अलग अलग डिज़ाइंस में करवा सकते हैं, जो कि दिखाई देने में बहुत ही अच्छी दिखाई देती है दीवारें। और दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें वाटरप्रूफ होती है, जिसके कारण आपको घर के अंदर जो है ये सीपेज वगैरह से भी प्रोटेक्ट करती है वॉल्स को।
रेलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे आप टफन ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बालकनी की रेलिंग हो या स्टेयरकेस की रेलिंग हो, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ पे जो आप ग्लास की थिकनेस लेंगे 5 mm से लेके 8 mm तक का इस्तेमाल में ला सकते हैं। वहीं दोस्तों जो डोर्स विंडो है, यहाँ पे यदि हम बात करें विंडो की, तो ये आप एल्युमिनियम विंडो लगाइए। इसका जो गेज है ये आपको 18 गेज का जो है ये इस्तेमाल में लाना है एल्युमिनियम विंडो। इससे नीचे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, पर लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ते चले जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो आइडियल गेज है घर के लिए वो 18 गेज बहुत अच्छा गेज है। वहीं दोस्तों जो डोर है हमारे घर के, तो यहाँ पे हम लोग फ्लश डोर इस्तेमाल में लाते हैं। और फ्लश डोर का जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल में लाएंगे वो हमारे पाइन वुड के होंगे, जो कि सालों साल चलते हैं। इनकी जो वारंटी आपको मिलती है ये आपको समथिंग 5 ईयर्स जो है ऑलमोस्ट वारंटी मिलती है हर एक डोर के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें संपर्क करके ज़रूर बताइए, और इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सिविल वर्क को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।